बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ऊपर कत्ल की दफ़ात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मुकदमे के अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं, अगर इनके ऊपर फ़ैसला हो जाता है तो फिर इमरान खान को फांसी की सज़ा हो जाएगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस केस के अंदर जो बड़ा फ़ैसला है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने सुना दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को रिलीफ़ दिलवाने के लिए इस केस के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी, लेकिन वो जो फ़ैसला है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आ चुका है। मुकदमा क्या है, आज की इस वीडियो में इस हवाले से आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के किन दो जजेस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ इस केस में फ़ैसला सुनाया है, आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक वकील कत्ल हुआ था और वकील के कत्ल का जो मुकदमा है वो उनके रिश्तेदारों की मुद्दइयत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था और उन लोगों ने मौक़िफ़ ये अपनाया था, क्योंकि जो वकील साहब थे अब्दुर्रज़ाक शर साहब, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुकदमा करवा रखा था, जिसकी बिना पर उनके रिश्तेदारों का कहना यही है क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वकील ने बड़ा मुकदमा दर्ज करवाया था और इमरान खान को उस केस में सज़ा हो सकती थी। इसी वजह से इमरान खान साहब ने उस वकील को कत्ल करवा दिया ताकि जो शवाहिद और दलाइल हैं उनके पास अब्दुर्रज़ाक शर जो वकील कत्ल हो गए थे वो इमरान खान के इस केस में वो अदालत में पेश न कर सकें, ये उनके रिश्तेदारों का कहना है। और इसी केस के अंदर इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील कर रखी थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसलिए जो पुलिस है उसको इस केस के अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार करने से रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये जो केस है दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखा था। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस केस को जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक सुन रही थी। जस्टिस आयशा मलिक के बारे में आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के अंदर वो वाहिद औरत जज हैं जिनको पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया है। जैसे ही ये केस शुरू हुआ तो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने वकील से इस केस के मुतल्लक जो है दलाइल मांगे, जिस पर इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इसलिए जो पुलिस है उसको इमरान खान की इस केस के अंदर गिरफ़्तारी से रोका जाए। जिसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने कहा कि हम इस केस का फ़ैसला मेरिट को देखे बगैर नहीं कर सकते और दूसरे फ़रीक का मौक़िफ़ सुने बगैर नहीं कर सकते। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर आपको रिलीफ़ चाहिए तो हम पहले जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं उनको भी सुनेंगे और अगली तारीख़ को उनको नोटिस भी जारी करेंगे। इस पर जो लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान के वकील थे उन्होंने ये कहा कि आप जो अबूरी रिलीफ़ है वो इमरान खान को दे दें और जब तक इस केस की दोबारा समाअत नहीं होती पुलिस को ये हुक्म जारी करें कि इमरान खान को तब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक ने फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा कि हम इमरान खान को मुद्दई को सुने बगैर कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते और ये भी कहा कि जो आप अबूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के लिए रिलीफ़ मांग रहे हैं वो रिलीफ़ भी हम फराम नहीं करेंगे और पुलिस को ये हुक्म भी जारी नहीं कर सकते हम कि इमरान खान को इस केस के अंदर गिरफ़्तार ना किया जाए। इसके बाद जो है वो समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस के अंदर फ़ैसला यही जारी किया गया है कि जो इस्तदा इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने
की है उसको जब तक हम मुद्दई को सुनते नहीं हैं तब तक इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।